मेरा नाम रश्मिता साहू है और मैं उड़ीसा से हूँ और मेरे हस्बैंड दिलीप साहू के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और आज मेरे को टॉपिक दिया गया है कि हम लोग जो एएलएस ट्रिप गए थे उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज 3 बार हो गया मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हाँ, तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि लेकिन फ्रेंड्स मैं इतना बताऊं कि जितना भी एक्सपीरियंस शेयर करें ना, अपना माइंडसेट जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग ये चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपीरियंस तो हमेशा हम भी सुन रहे थे हमारे ऑफलाइन का, लेकिन क्यों हम लोग इतना लेट किए? ये सवाल उठता है, क्यों लेट किए? तो हमेशा एक्सपीरियंस सुन रहे थे, इतना बढ़िया हुआ, इतना बढ़िया, मतलब रॉयल ट्रीटमेंट होता है, एमवे ट्रिप्स जो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी हम लोग लेट किए। मैं बताऊं, हम लोग अभी 2 एएलएस ट्रिप क्वालिफाई, मतलब ट्रिप एंजॉय करके आ गए हैं। ओके, हाँ, 2 हम लोग क्वालिफाई करके आ गए हैं। हमारा एक्चुअली तीसरा होने वाला था, प्लैटिनम फोरम एक था, लेकिन उसको हमको गोवा में जो लीला पैलेस में एंजॉय किए प्लैटिनम फोरम, जो हमारा बैंकॉक था। और देखा जाए तो हमारा 3 फॉरेन डेस्टिनेशन में हमारा होने वाला था, हम एंजॉय करते, लेकिन एक लीला में हुआ, वो भी जबरदस्त था, प्लैटिनम फोरम। और अभी हम लोग 2 ट्रिप करके आ चुके हैं। एक है, आप लोग जानते हैं, हम लोग दिसंबर में गए थे तुर्की अंताल्या, और अभी गए थे यूनाइटेड अरब जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हम लोग उसका एक स्टेट है अबू धाबी, वहां हम लोग घूम के आए हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। हमको जो 2 बार में मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बताऊं फ्रेंड्स कि हमको हमेशा लग रहा था, हम लोग मेरे हस्बैंड दिलीप जी के साथ हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग इतने दिन तक कहाँ थे, ये चीज हम लोग फील कर रहे थे। तो मैं फ्रेंड्स आज इतना मैं बताऊंगी कि ये चीज हम आज आपके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करें, आप भी ऐसा जो सोचने का खुद को मौका ना दे, जल्दी से अचीव करके ये जो एएलबीएस को क्वालिफाई करके इसका जो रॉयल ट्रीटमेंट को एंजॉय कीजिए। और मैं ये बताऊंगी कि एक बार इसको एंजॉय करके देखिए, एक बार क्वालिफाई करके देखिए, हार्डवर्क के साथ हार्डवर्क करिए, और एक बार एएलएस ट्रिप को एंजॉय करके देखिए। आपको अच्छा नहीं लगता है तो दोबारा मत कीजिएगा, लेकिन एक बार करके देखिए, आपको पता चलेगा। और ये सब फ्रेंड्स में जैसे बताई कि ये माइंडसेट है, हम लोग एक बार जाते हैं तो दोबारा क्वालिफाई करते हैं, हमारा पॉइंट्स नहीं होता है अभी, फिर भी हम लोग वहां एंजॉय करके आते हैं तो लग जाते हैं कि हम लोग दोबारा क्वालिफाई करेंगे। और बहुत बढ़िया रहता है। और इसमें फैमिली टूर भी रहता है, लेकिन हम लोग फैमिली टूर एंजॉय नहीं किए हैं, वो भी कर लेंगे। तो मैं बताऊं, जैसे हम लोग अंतल्या गए थे, तो हमारा जो टोटल ट्रिप होता है वो फुल्ली पेड होता है, हमको हमारे हाथ से कोई भी पैसा नहीं लगता है। और ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के साथ टूर और ट्रैवल करने में मतलब बहुत हम लोग शौक रखते हैं, लेकिन जब अपने हाथों से खर्च करते हैं ना, तो और ये जो फुल्ली पेड रहता है, वो उसमें डिफरेंशियल बहुत हमको क्या बोलते हैं, हमारा जो रिलैक्स कर देता है हमारा माइंड को, और जो क्या बोलते हैं, एक और हैप्पी फीलिंग आता है, और जितना एंजॉयमेंट और दुगना हो जाता है, क्योंकि हमारे हाथ से वो पैसा नहीं लगता है। और ये फुल्ली पेड रहता है, हम लोग घर से निकलते हैं और पूरा हमारा एमवे हमारा देखभाल करता है। और जैसे हम लोग इस बार भी हम लोग अंतल्या भी जो गए, चार्टर्ड प्लेन से गए,
और इस बार भी हम लोग, हमारे लिए एमवे ने चार्टर्ड प्लेन का बंदोबस्त किया था। और हम लोग पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, 3 एयरपोर्ट से गए थे, एक दिल्ली और मुंबई और कोलकाता। हम लोग कोलकाता से गए थे और हमारे जो अपलाइन है वो मुंबई से गए थे। और पूरा एमवे का सारे फ्रेंड्स थे। ये बहुत बढ़िया लगता है कि एक ही माइंडसेट का लोग एक ही जगह एक फुल्ली एंजॉयमेंट के साथ अपना लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हैं और बिजनेस को कैसे बढ़िया बिल्ड कर रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है और सबका एक्सपीरियंस हमको सुनने को मिलता है। ये बहुत ही, मेरे को ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा कि हम लोग एक ही होटल में रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस लेते हैं। उन लोग कैसे बिजनेस को क्या सोच के बिल्ड कर रहे हैं, कैसे बिल्ड कर रहे हैं, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो ये रहता है। और हम लोग जब पहुंचते हैं तो फ्रेंड्स मैं बताऊं कि हमको वेलकम, हमारा तो लॉगेज क्या बोलते हैं पूरा रूम में पहुंच जाता है और हमको 2 कीज मिलता है, एक रश्मिता साहू नाम से और एक दिलीप साहू के नाम से। और हम लोग जब एंट्री करते हैं तब हमको देखने को मिलता है हमारे लिए एमवे वहां का मोमेंटोस, कुछ गिफ्ट्स वहां रखा रहता है। हम उसको खोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि हमारे लिए कितना सोचता है एमवे। तो वहां हम लोगों को 2 बार हम लोग, मैं उसको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये जब हम लोग अंतल्या गए थे, यहाँ लिखा अभी एमवे एएलएस 2021, ये हमको गिफ्ट में मिला था। और एक परफ्यूम, बहुत महंगा परफ्यूम मिला था, ये अंतल्या से हमारे लिए गिफ्ट रखा रहता है। और अभी आबू धाबी जो गए थे, ये फेरारी वर्ल्ड कप जो आप देख सकते हैं, ये जो लोगो है, ये हमको और 2 बोतल मिला था, एक साइकिलिंग के लिए और एक कार के लिए, और एक पेपर वेट मिला था। ऐसे करके हमारे रूम पे रखा रहता है ना एक्साइटेड, है ना एक्साइटमेंट की बात। हाँ, ये मतलब देखिए, हम लोग कुछ वहां पर जाते हैं तो आप कुछ खर्च नहीं करना चाहते भी तो आपके घर में मोमेंटोस आ जाता है, वो एमवे ने हमारे लिए रखा रहता है। तो ये बढ़िया बात है। और दूसरी बात कि आप जब एंट्री करेंगे, आपके टेबल पे डे वाइज एजेंडा का ऐसा एक क्या बोलते हैं पेपर रखा रहता है। आपका मतलब डे वाइज एजेंडा क्या क्या है, वो आप उसको देख के आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं अच्छे से। वो हमारे लिए पूरा प्रोग्रामिंग करके रखा रहता है। तो उसको हम लोग खोलते हैं, उसका एंजॉय करते हैं। फिर हमारे लिए मैं बताऊं, बहुत अच्छा 5 स्टार होटल का बंदोबस्त होता है। हम लोग पहले तो हम लोग थे मेरियट होटल, बहुत जबरदस्त था। और वो क्या बोलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल जगह था। वहाँ हमारे जो बालकनी के सामने हॉर्स राइडिंग का मतलब फील्ड था। फिर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स का बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था हमारे होटल के सामने। और हमारे अपलाइन थे डब्लू में, तो ऐसे। और हमारे जो नारंग सर और मैडम थे रीच कार्ल्टन में। और ऐसे करके हम लोग 3 होटल में थे और तीनों होटल बहुत जबरदस्त था। और फिर बताऊं कि हम लोगों के लिए जो डे वाइज एजेंडा रहता है, उसमें हम लोग कहाँ कहाँ हमको घुमाएंगे, कैसा करेंगे, वो सारा हमारा प्लानिंग रहता है। फिर हम लोग वहाँ का जो मैं बताऊं फ्रेंड्स कि वो वहाँ का जो हमारे लिए इंडियन फूड पूरा बंदोबस्त रहता है। तो कभी भी हमको हमेशा क्या होता है, घर का फीलिंग होता है, होम फीलिंग रहता है कि हमको विदेश में भी हमको घर का फीलिंग रहता है। हमको टेंशन नहीं होता है कि हम लोग क्या खाएं क्या ना खाएं। पूरा इंडियन फूड, चाइनीज फूड, हर टाइप का फूड हमारे लिए अवेलेबल रहता है। और इंडियन शेफ भी हमारे साथ वो हम हमारे लिए रखा रहते हैं, मतलब कुक करने के लिए वो लेके जाते हैं। उसके बाद बताऊं कि जो हमको डे वाइज का जो रहता है प्रोग्राम, पहला तो हम लोग
जो अबू धाबी गए थे, तो हमको हमारे बजट से हम लोग जाते तो ये जो रॉयल जो ट्रीटमेंट हम लोग कभी एंजॉय नहीं कर पाते। हम लोग जो एमिरेट पैलेस में गए थे वो 7 स्टार प्रॉपर्टी है और वहाँ का गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है और वहाँ 100 वहाँ का भी हमको हिस्ट्री हमारे गाइड्स ने बताए कि वो क्यों बना है, कैसा कितना रूम है और कौन यहाँ रहते हैं। तो वहाँ हमको डिनर करने हमको लेके गए थे और वहाँ सूफी नाइट्स मतलब सूफी सॉन्ग के साथ हम लोग डिनर का एंजॉय किए थे। तो ये बस जो हम लोग बाहर के जो ट्रिप्स है या अपने ट्रिप्स करेंगे तो ये सारा नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं इतना बताऊं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसके बाद वो सूफी नाइट्स था, बहुत बढ़िया। वो सूफी सिंगर वो थे, उनका नाम शायद मैं याद नहीं है क्या, उनका थोड़ा याद नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग देख चुके होंगे। और उसके बाद था हमारा जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस मैं बताऊं फेरारी वर्ल्ड का। आप लोग, मैं जो नाम बता रही हूँ फ्रेंड्स आप तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन मैं यही बताऊंगी कि आप यूट्यूब में जाके उसको सर्च करिए क्या क्या है। एमिरेट्स पैलेस जो है उसका बारे में आप जाके देखिए क्या है क्या नहीं, आप खुद पता चल जाएगा। फिर फेरारी वर्ल्ड का जो आप जाके देखिए क्या उसका चार्ज कितना है, उसका मतलब जो राइड्स है वो कितना चार्जेबल है, वो सब देखिए और उसमें कितना हम लोग एंजॉय कर सकते हैं वो सब देखिए। तो वहां पर हम लोगों का जैसे कल आसिया मैडम बोल रहे थे, संडे के दिन हर जगह पूरा जो बुकिंग रहता है, लेकिन एमवे ने खासकर हमारे लिए पूरा दिन का टाइम 2 बजे तक हमारे लिए पूरा बुक करके रखा था। और वहाँ लॉन्च था, हमारे पूरा वहाँ लॉन्च का बंदोबस्त किया गया था और हम लोग बहुत सारा राइड्स करके बहुत सारा एक्सपीरियंस करके हम लोग वहाँ लॉन्च किए। बहुत सारा सॉफ्ट ड्रिंक्स था, बहुत सारा खाना था, खाने में क्या बताऊं बहुत सारा वैरायटी था और वो उसको हम लोग एंजॉय किए। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो रोलर कोस्टर था वो वर्ल्ड का सबसे स्पीड रोलर कोस्टर था और वो शायद क्या बोलते हैं 240 स्पीड पे वो चल रहा था। और तो मैं जैसे बोली कि सब लोग डर रहे थे देख के, लेकिन मैं बोली कि लाइफ में ये तो जो बनाया है कोई ना कोई तो इसको एंजॉय कर रहे होंगे, तो मैं भी जरूर करूंगी और लाइफ में एक बार तो जरूर मजा लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। तो दिलीप जी मना कर रहे थे, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे वो भी चले गए और हम लोग एंजॉय किए। और बाद में मेरे को पता चला मैं लेफ्ट साइड में बैठी थी और लेफ्ट साइड में बैठना बहुत क्या बोलते हैं रिस्की होता है, लेकिन मैं लेफ्ट साइड में बैठी थी और फर्स्ट रो में बैठी थी और उसका मजा ली। और लाइफ का सच में वो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, और शायद हम लोग यहाँ बैठे इस बिजनेस में नहीं होते तो ये सारा एक्सपीरियंस को हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते फ्रेंड। तो ये सारा हम लोग एक्सपीरियंस को एंजॉय किए। फिर हम लोग जो मजा हम लोगों को आया कि हम लोग यस मेरीना सर्किट पे हमारा गाला डिनर था और उसमें फिर हमारे लिए हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ से इंडिया से क्या नाम है उसका, जो नेहा कक्कर को लेके गए थे और उनका सॉन्ग एंजॉय करते करते हम लोग बहुत बढ़िया हम लोग जो गाला डिनर को एंजॉय किए और बहुत सारा वहाँ डायमंड्स का रिकॉग्निशन हुआ और डायमंड्स बहुत सारा मैसेज दिए क्या क्या वो लोग कर रहे हैं। और वहाँ एमवे भी बहुत सारे जो हमारे नया प्लान लेके आ रहे हैं वहीं पर हम उनको भी हम लोग एक्सपीरियंस लिए और नोट लेके आए हैं और वो सारा बहुत बढ़िया था। और एक बात है जो उसके बाद हम लोगों का फिर था क्या बोलते हैं हम लोगों को लास्ट दिन था कि हमको पूरा सिटी टूर पे लेके गया और हम लोग पूरा बढ़िया से उसको सिटी टूर एंजॉय लोग गए थे
मस्त गए थे एक, वो तो इतना ब्यूटीफुल है सच में फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊं, इतना मतलब बहुत सुंदर है। और उसको 11 साल लगा था बनाने के लिए। और उसमें गोल्ड है, गोल्ड लगा हुआ है हर उसका खंबे पे। और बहुत ही उसमें जो क्या बोलते हैं लाइटिंग होता है बहुत ब्यूटीफुल रहता है। तो इतना बढ़िया चीज को हम लोग एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स, कि ये सारा दूसरे और दूसरे कंपनी या दूसरे हम अपने से जाए तो ये सारा संभव नहीं है। तो ये जो हम लोगों को रिवार्ड्स मिलता है फ्रेंड्स, मैं इतना बताऊं, और भी बहुत सारा है। फिर हम अपने ऑफलाइन के साथ मनीषा भाभी एंड सैलन दा के साथ हम लोग डेजर्ट सफारी गए, उसका एक्सपीरियंस तो वो लाजवाब है। और वो मस्त मस्त वहां जाके डेजर्ट में कैसे बढ़िया से एंजॉय किए। और हम लोग कैमल पे बैठे और बहुत सारा चीज एंजॉय किए। और ऐसे बहुत और भी एंजॉयमेंट रहता है। वो फीलिंग आप मेरे आंखों से देख पा रहे होंगे कितना एंजॉय किए हैं हम लोग। और तो मैं फ्रेंड्स बताऊं, ये जो रिवार्ड्स है ना, क्या लगता है आपको? अभी जो हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं कि शॉप भी करने में हमको बुरा लगता है, कोई ऑफलाइन बोल देते हैं कि चलिए ये आपको ऐसा करना है, गोल सेट करते हैं तो हम लोग नाराज हो जाते हैं, या ऑफलाइन के मुंह से कुछ बातचीत हो जाता है तो भी बुरा लगता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं बताऊं, ऑफलाइन हमेशा सोचता है कि मेरे बंदे कैसे, मेरे जो टीम मेट्स कैसे इस चीज को अचीव करें और एंजॉय करें। और एक मैं फ्रेंड्स बताऊं, हम लोग जब बैठते थे डाइनिंग में, तो हर वक्त हम लोग आप लोगों का याद कर रहे थे कि यहाँ पर और टीममेट्स हमारे होते तो कितना अच्छा लगता। हम लोग उस समय घर वाले का याद नहीं आता है, हमारे टीममेट्स का याद आता है। तो ये सारा एंजॉयमेंट के लिए हमारे साथ हमारे ऑफलाइन रहता है। बताइए फ्रेंड्स, और जो दूसरे दूसरे फील्ड में कौन हमको इतना हेल्प करता है कि हमारे एंजॉयमेंट के लिए कोई दूसरा इतना सोचते हैं। तो हमारे एंजॉयमेंट के लिए हमारे ऑफलाइन हमेशा सोचते हैं। तो बुरा मत मानिए, ऑफलाइन के साथ बैठना है, गोल सेट करना है। और ये जो कोई प्लान दिखाने जाते हैं तो नो बोल देते हैं या मना कर देते हैं, या ग्लिस्टर कोई महंगा बोलता है, या कोई कुछ सामान लेता है रिटर्न कर देता है, हम लोग हमेशा ऑफलाइन के साथ ऑफलाइन को कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये सारा कुछ नहीं है जो रिवार्ड्स हम लोग एंजॉय करते हैं। तो अब बिजनेस को बिल्ड कीजिए, सच में बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है। हम लोग तो पैसा कमाते हैं, उसके बाद साल भर हम लोग जो काम करते हैं उसका जो 6-7 दिन का जो ट्रिप रहता है, इतना क्या बोलते हैं औसम रहता है, जो आप भूल जाएंगे कि हम लोग क्या काम किए थे, कितना मेहनत किए थे। ये इतना हम लोगों को बढ़िया एंजॉय करते हैं। तो शायद मेरा टाइम हो गया है सर, और मैं इतना बताऊंगी कि आप जल्द से जल्द क्वालिफाई कीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, प्लान सेट करिए और बोलिए कि मेरे को ALS जाना है, और सर बताइए मैं कैसे जाऊं। ये हम भी बोले थे, और आज हमारे साथ हमारे अपलाइन हम का सारी बात सुने और हम लोग उस रिवार्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी इस प्लान को बैठिए अपने ऑफलाइन के साथ और इसको आगे लेके जाइए, और ये जो ALS ट्रिप फाउंडर प्लैटिनम बनिए, एमराल्ड बनिए और ALS ट्रिप को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। बैक टू होस्ट।